हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है। 64 की घात 2/3 गुणा 2 की घात -2 और भाग 8 की घात 0 और कोष्टक के अंदर सबको बंद करके और इन सब के ऊपर घात लगा दी गई है 1/2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर हमें घबराने और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका जो हल है वो बिल्कुल साधारण और सरल सा हल है बच्चों। ओके बच्चों, देखो यहां पर हमको क्या दिया है बच्चों, 64 की घात 2/3 दिया है और यहां पर हमको दिया है 2 की घात -2, फिर भाग 8 की घात 0 और इन सब के ऊपर हमको दिया है 1/2। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले 8 की घात 0 ये दिया गया है। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मतलब होता है बच्चों 1। जैसे यहां पर हमको क्या दिया है, 8 की घात 0, यहां हमको दिया है 8 की घात 0, तो बच्चों इसका मतलब है 1। अब इसका मतलब 1 क्यों है, घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 क्यों होता है बच्चों। ध्यान दो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको दिया गया है 8/8, इसका क्या मतलब है, इस 8 के अंदर हम इस 8 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, बराबर 1 बार जाएगा। ओके, अब यदि आपको यहां पर लिखा है 8/8, ठीक, अब यहां पर देखो इसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 8 के पावर में यहां पर 1 मौजूद है और यहां पर भी पावर में 1 मौजूद है। ठीक, जब पावर ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 1 - 1 बराबर ये 8 की पावर 0। और इसका मतलब क्या होता है, 8/8 का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो ये 1 होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको दिया है 8 की पावर 0, इसका मतलब क्या है, 1 ही है। जब भी आप कोई संख्या देखो बच्चों, मान लो आपको नजर आ जाए 25 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, 1, यानी कि 25/25, 25 में 25 का भाग दिया गया। ओके, अब करते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व। यहां पर देखो बच्चों, 64 की घात 2/3, क्या हम 64 की घात 2/3 को इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों, 4 की पावर 3 गुणा ये 2/3। क्यों, क्योंकि देखो 4 की पावर 3 इसका मतलब 64 ही होता है। देखो 64 बराबर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा ये 4 बराबर ये 64। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। ओके, चलो अब यहां पर देखो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 2 की पावर माइनस ये 2, यहां पर भाग है तो इसका मतलब 1 हुआ और 1 का भाग हम इस 2 में देंगे तो भाग उतनी मर्तबा ही जाएगा। यहां पर हम लगा देंगे ये कोष्टक और इनके ऊपर पावर है 1/2। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों, इस 3 से इस 3 को हम बिल्कुल आराम से काट सकते हैं। पीछे हमारे पास बच गया है 4 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर -2 और इन सब के ऊपर घात है 1/2। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आधार क्या है 4 और यहां पर आधार क्या है 2, हम इन दोनों आधार को बराबर करेंगे समान, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 की पावर 2 गुणा ये 2 और -2 की पावर -2 और इन सब के ऊपर घात आ जाएगी आपकी ये 1/2। अब 2 की पावर 2 गुणा 2, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों, मैं यहां करता हूं 2 की पावर ये 4 गुणा 2 की पावर -2 और इन सब के ऊपर घात कितनी है, 1/2। अब देखो बच्चों, आधार हमारा बराबर हो चुका है, यहां पर आधार 2 है और यहां पर भी आधार 2 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2 की घात 4 - 2 और इनके ऊपर घात है 1/2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणा ये 1/2। इस 2 से इस 2 को काट दो, बराबर ये 2 बच्चों आपका आंसर है। बिल्कुल छोटा सा और साधारण सा इसका हल है बच्चों। अब ये इतना लंबा क्यों हो गया है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया है, इसलिए आपको ये लंबा लग रहा है, लेकिन ये लंबा है नहीं बच्चों। आप डायरेक्ट इसको 2 की पावर, जैसे 4 की पावर 2 है, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते थे इसको 3 काट करके, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है,
256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18। अब यहां पर बच्चों हमें घातें जो दी है वो पॉइंट के अंदर दे दी गई है, तो फिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? घातें तो हमको पॉइंट में दे दी गई है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों, केवल हमको समझने की बात है। यहां से हम पॉइंट नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते बच्चों, इस प्रकार जैसे कि 256 है, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये 256, इसके पावर में क्या है 0.16, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 16 बटे ये 100, फिर गुणा ये 16 की पावर, इसको भी हम 18 बटे ये 100 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों, यदि हम हमारे इस आधार को बराबर कर ले तो फिर हम हमारी इन घातों को जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से हम इन आधार को बराबर कर सकते हैं। 256 ये किसका स्क्वायर है बच्चों? ये 16 का ही तो स्क्वायर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 16 की पावर ये 2 गुना ये 16 बटे 100 लिख सकते हैं, फिर गुणा ये 16 की पावर 18 बटे ये 100। अब देखो आधार हमारे बराबर हो गए हैं, यहां 16 की पावर 2 गुणा 16 बटे 100 और यहां पर भी आधार क्या है 16 की पावर 18 बटे 100। इन दोनों घातों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 की घात 32 बटे 100 प्लस ये 18 बटे ये 100 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा आपका 16 की घात, यह आ जाएगा आपका 50 बट्टे ये 100। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को हम काट सकते हैं और 5 को 2 को काट दो, तो ये हो गया आपका 16 की पावर 1 बट्टे 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 2 गुणा 1 बट्टे 2, यानी इस 16 का हमने वर्गमूल करके और इसको पावर में लिख दिया है, 4 के पावर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे बच गया बराबर ये 4, आपका आंसर आ गया बच्चों। जब आपको घाते इस प्रकार पॉइंट में दे दी जाए बच्चों, तो नीचे आप जीरो लगा करके और उन घातों को आप पॉइंटों से हटा सकते हो। यहां पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमने यहां पर 2 जीरो लगा दिए थे नीचे, यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहां पर हमने 2 जीरो लगा दिए थे। तो इस प्रकार आप घातों वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। और बच्चों यहां पर देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो आप क्या करो, जो आधार है घातों के जो आधार है उनको आप बराबर करने की कोशिश करो। जब आपके आधार बराबर हो जाएंगे बच्चों, तो घातों को तो फिर जोड़ना है, बिल्कुल आराम से आप जोड़ सकते हो, और आधार भी आपको ऐसे दिए जाएंगे कि आप उनको बराबर कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है 8 बटे 125, फिर इसको कोष्टक में बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर दिया है -4 बटे 3 घात। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हमको घात क्या दी है बच्चों, -4 बटे 3, और ये जो संख्या है 8 बटे 125 ये कोष्टक के अंदर बंद है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो घात -4 बटे 3 है ये दोनों के ऊपर है, 8 के ऊपर भी है और 125 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर ये घात है। इस प्रकार ये है 8 के ऊपर भी यह घात है -4 बट्टे 3, और बट्टे 125 के ऊपर भी यह घात है -4 बट्टे ये 3। अब बच्चों यहां पर देखो घात माइनस में है और यहां पर भी घात माइनस में है। अब हमें इस घात को प्लस में करना है, तो क्या करेंगे, ये संख्या पलट देंगे, 125 ऊपर चली जाएगी और 8 नीचे आ जाएगी। इस प्रकार 125 की घात ये हो जाएगी आपकी 4 बट्टे 3, और ये हो जाएगी 8 की घात ये 4 बट्टे 3। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पर वापस सोल्व कर रहा हूं ताकि हमको ये पता चले कि हमारा आंसर क्या आता है। ओके, तो यहां पर देखो हमने घातों को पॉजिटिव करने के लिए हमने संख्याओं को क्या है पलटा है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, मान लो यदि आपके पास m की घात ये y दी गई है, तो इसका मतलब है 1 बट्टे m की घात -y, यानी ये संख्या जब बट्टे में जाएगी तो घात है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। और यदि ये आपको दिया गया है 1 बट्टे m की घात -y है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये m की घात y हो जाएगी। ओके, तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, इसको 125 की घात 4 बट्टे 3 और ये हो गया 8 की घात 4 बट्टे 3।
अब यहां पर देखो बच्चों ये 125 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की घात ये 3 और गुणा 4/3। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है 125 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका ये 8 है, इसको भी आप लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा ये 4/3। अब देखो इस 3 से इस 3 को हम काट देंगे और इस 3 से इस 3 को भी काट देंगे, पीछे क्या बच गया आपका ये 5 की घात 4 बट्टे ये 2 की घात 4 बराबर 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है 625। ये हो गया आपका 625 बट्टे 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है बच्चों 16। ये 16 5 की घात 4 मतलब देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको देख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 से 2 को गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी 625/16। ये इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसे दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।